नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर एमए हिंदी साहित्य उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी काव्य की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है आपका, इसमें प्रथम जो रचना आपके प्रथम इकाई में रखी गई है, साकेत नामक जो महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा विरचित है, उसका नवम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है। तो हम जो साकेत नामक जो महाकाव्य के नवम सर्ग है, उसकी व्याख्याएं, उसका भावार्थ समझेंगे, व्याख्याएं करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, स्वपुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूज्यशीला। त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देहि विदेही। यहाँ जो पहला जो छंद है, इसमें उर्मिला के चरित्र और साथ में जो साकेत की नायिका है सीता, उनके जो चरित्र है उसकी पृष्ठभूमि के तौर पर उनके कुल और वंश के संस्कारशील होने की जो बात है और उनके पिता से उन्हें वो इस तरह के संस्कार मिले, उसके संदर्भ में यहाँ पर गुप्त जी ने ये छंद लिखा है। इसमें दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, ऐसे दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, ये दो वंशों में, दो कुलों में कोई स्त्री दो परिवारों में जाकर के अपने प्रवेश से दो परिवारों को पवित्र करती है, उनका उद्धार करती है, उन्हें ख्याति दिलाती है। तो वैसे ही राजा जनक के दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, घर में जो पुत्रियां हैं वो भी दो वंशों को और अधिक तारने वाली, दो वंशों का नाम बढ़ाने वाली पुत्रियां थी। वो 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूज्यशीला, जो राजा जनक थे उनकी पुत्रियां थी, वो 100 पुत्रों से भी अधिक संस्कारवान थी। त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, और जो राजा जनक थे वो स्वयं अपने आप में एक बहुत ही संस्कारवान योगी पुण्यात्मा माने गए हैं। त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, कि जिनके राजा जनक जो कि राजा थे और उनके शरण में बड़े बड़े तपस्वी मुनि भी उनके शरण में आते थे, जो अनासक्त गेही, और वो ग्रस्त होते हुए भी अनासक्त थे। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी राजा जनक, जिनकी पुत्रियां बहुत ही शीलवान संस्कारवान थी। राजा योगी जय जनक वे, वो राजा थे, योगी थे। ऐसे राजा जनक की जय हो। वे पुण्य देही, वे बहुत ही पुण्य आत्मा थे। विदेही, और वो विदेह कहलाते थे। वो सशरीर होते हुए भी वो योग, बहुत बड़े योगी होने की वजह से उन्हें विदेह कहा गया। इसलिए ग्रस्त होकर भी अनासक्त थे, राजा होकर भी वो योगी थे, और इस तरह की जो पुण्यात्मा व्यक्तित्व को विदेही इसलिए कहा गया। ऐसे संस्कारवान, ऐसे योगी, ऐसे गृहस्थ योगी की जो पुत्रियां थी वो 100 पुत्रों से भी अधिक बढ़ कर के संस्कारवान थी, शीलवान थी। दो कुलों का, वंशों का नाम पवित्र करने वाली, बढ़ाने वाली थी। तो ये पृष्ठभूमि के तौर पर उर्मिला के और सीता के
मुख्य रूप से उर्मिला के ही चरित्र की पृष्ठभूमि के तौर पर ये जो छंद है गुप्त जी ने यहाँ पर सजा है। आगे कवि मन की जो अनुभूति है, जो पीड़ा है, उसकी अभिव्यक्ति आगे की जो पंक्तियाँ हैं उनमें देते हैं। विफल जीवन व्यर्थ वहा वहा, सरस दो पदवी ने हुए आहा आहा। तो यहाँ की जो समय है वो व्यतीत होता चला जाता है और हम कोई अच्छा अमूल्य कार्य हमारे जीवन में नहीं कर पाते। तो एक कवि के लिए सबसे बड़ा जो अमूल्य कार्य है वो किसी एक श्रेष्ठ अमर कृति की रचना करना होता है। तो ऐसी जो मैथिली गुप्त जी इस तरह की कोई रचना नहीं कर पा रहे, तो उसी पीड़ा की जो अनुभूति है वो उनके मन में गूंजती है और उसी के व्यक्ति पंक्तियाँ हैं कि जो जीवन है विफल जीवन व्यर्थ वहा वहा, सरस दो पदवी ने हुए हा। कि जो मेरा जीवन है ये व्यर्थ ही समाप्त होता जा रहा है, मेरे जीवन का जो अमूल्य समय है व्यर्थ में ही नष्ट हो रहा है। इस समय मैंने कोई दो सरस पद आनंददायी काव्य रचना भी मेरे से नहीं हो सकी, मुझे इस बात का पछतावा है। आगे वो कहते हैं कविता के संदर्भ में पंक्तियां हैं। कविता कठिन है कविते तब भूमि, पर यहाँ श्रम भी सुखसा रहा। कविता के बारे में कहते हैं कि कविता की जो रचना करना है वो कोई आसान कार्य नहीं है, बहुत ही दुस्साध्य कार्य होता है और इसलिए कठिन है कविते की कविता करना बहुत ही दुष्कर कठिन कार्य है। तब भूमि और कविता की जो भूमि प्राप्त करना, उसके लिए चरित्र, उसके लिए अनुभूति प्राप्त करना ये और भी कठिन होता है। पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। लेकिन कवि कहते हैं कि कविता करने में कोई श्रम करता है, कविता की रचना करने में जो श्रम होता है और उस श्रम से किसी को आनंद की जो अनुभूति होती है वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो वो सुख का सा अनुभव होता है कविता करने में। तो ये इस बात को मानते हैं कि जो कविता है स्वांत सुखाय रचना भी होती है। काव्य रचना जो कवि का उद्देश्य स्वांत सुखाय भी होता है। कवि कई प्रयोजनों से प्रेरित होकर के काव्य रचना करता है, तो उसमें से एक स्वांत सुखाय है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी इस बात के प्रारंभ में कहते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा वासा निबंध मति मंद प्रमाद। तो गुप्त जी भी उसी बात को कि कविता रचने में जो श्रम होता है वो होता है, लेकिन उससे जो स्वानंद के लिए भी काव्य की रचना का जो श्रम किया जाता है। फिर इसमें जो उर्मिला का जो चरित्र है नवम सर्ग में, वो एक गृहिणी नारी का है। उपेक्षित नारी पात्रों के उद्धार की, उन्हें मुख्य धारा में लाने की गुप्त जी ने अपने साहित्य में पहल की है और ऐसे उपेक्षित नारी पात्रों को, चरित्र को उन्होंने उभारा है। तो यहाँ उसी की पृष्ठभूमि में जो पीड़ा है गृहिणी नायिका, उपेक्षित स्त्री, गृहिणी स्त्री जो है उसकी जो करुणा है, उसकी जो पीड़ा है, उसी की अनुभूति के तौर पर ये पंक्ति यहाँ पर कही गई है। अगले छंद में देखिए, करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक दूर हुई, मेरी विभूति है जो उसको अवभूति क्यों कहेगी। अपने मन की पीड़ा, कवि मन की जो किसी पात्र की जो वियोगिनी नारी के मन की जो पीड़ा है, करुणावस्था है, उसकी अनुभूति के लिए कवि अपने मन की जो पीड़ा है उसी से
वार्तालाप करते हुए कहते हैं, करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई। कि जो पीड़ा है, जो करुणा है, कि क्यों रोती है, और ऐसा उसका उत्तर देने से अधिक बात यह है कि उसे जब ऐसा पूछा गया कि तुम दुखी क्यों हो, तो वो और अधिक दुखी हो जाता है और रोने लगता है। मेरी विभूति है जो, उसको भवभूति क्यों कहे कोई। कवि कहता है कि मेरी ये जो पीड़ा है, ये जो करुणा है, यही तो विभूति है। किसी की पीड़ा से, संवेदना से आहत होकर कोई कवि मन जो है, घनी अनुभूति उसके मन में उभरती है, और इसके पश्चात जो काव्य के रूप में वही घनीभूत पीड़ा जो है अभिव्यक्ति पाती है। जयशंकर प्रसाद आंसू नामक जो महाकाव्य है, उसमें इसी तरह की बात कहते हैं, घनीभूत पीड़ा थी, हृदय में स्मृति बरसाई, दुर्गन में आंसू बनकर आज बरसने आई। तो गुप्त जी भी यहाँ जो करुणा है उसके संदर्भ में यही बात यहाँ पर इस महाकाव्य की नवम सर्ग है उसकी पृष्ठभूमि के तौर पर ये बात यहाँ पर कहते हैं। अवध को अपना कर त्याग से, वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। जब राम वन गमन उनका हो जाता है सीता और लक्ष्मण के सहित, उसके पश्चात अयोध्या की जो दशा होती है, तो उस पूरी घटना के लिए 4 पंक्तियाँ, उसके बाद में भरत किस तरह का व्यवहार करते हैं, अयोध्या कैसा लगता है, वन भूमि में क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ उन 4 पंक्तियों में पृष्ठभूमि के तौर पर ही गुप्त जी ने अपने जो अनुभूति है उसको यहाँ पर व्यक्त की है। अवध को अपना कर त्याग से, वन तपोवन सा प्रभु ने किया, कि श्री राम जी ने अयोध्या का त्याग किया, लेकिन फिर भी उसे मन से अपना मान करके उसका त्याग किया, और जो वन भूमि थी उस वन भूमि को उन्होंने तपोवन बना दिया। वन तपोवन सा प्रभु ने किया, वन भूमि थी उसको तपोवन जैसा प्रभु ने किया। पौराणिक वृत्तांत है, और मैं मानता हूँ कि हमारे देश में राम कथा, कृष्ण कथा से अधिक लोकप्रिय कोई पौराणिक वृत्तांत नहीं है। आप सभी कथा से, पौराणिक कथाएँ जो हैं उनसे भली भांति परिचित हैं, तो उन्हीं की अलग अलग शब्दों में कवियों के द्वारा व्यक्ति दी गई है। तो मैथिसन गुप्त भी उनमें से एक है, और उस घटना की अनुभूति को कहते हैं कि राम के प्रभाव से जो जंगल हैं वो तपोवन सा उन्होंने बना दिया, और अयोध्या को भी उन्होंने पूरे प्रेम के साथ में अपना करके जाना, तिरस्कृत नहीं किया। अपनी मातृभूमि को उन्होंने पूरे प्यार के साथ, लगाव के साथ उसका कुछ समय के लिए त्याग किया, और जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने जो वन भूमि थी उसको पुण्य भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया। ऐसा राम का प्रभाव उन्होंने पाया। अब अयोध्या नगरी, राम के पश्चात जब उनके भाई भरत अयोध्या आते हैं, आप सभी को पता है कि राम से मिलने भी जाते हैं, चित्रकूट में सभा भी होती है, और उसका मैथिसन गुप्त जी ने चित्रकूट जो सभा पंचवटी में और चित्रकूट इसमें साकेत में दोनों में बहुत ही अच्छा मानवीय चित्रण किया है उसका। कई का जो चरित्र है, स्त्री उपेक्षित नारी पात्र जो है, उनको भी इसी महाकाव्य में उन्होंने कई के चरित्र को भी उभारा है, उनका भी उद्धार एक कवि के द्वारा किया गया है। तो यहाँ भरत चूँकि राम के
छोटे भाई और ईश्वर रूप राम के भक्त, परम भक्त, आदर्श भाई भाई सेवक के रूप जो चरित्र है वो सामने आता है। तो उसमें भरत ने, राम ने तो वनभूमि को तपोवन किया, और भरत ने उनके अनुराग से भरत ने अपने भ्रातृत्व प्रेम और भक्ति, उनका भ्रातृत्व प्रेम ही अपने ईश्वर के प्रति भक्ति भाव है, तो उसे उसके द्वारा भवन में वन का व्रत ले लिया। अपने भ्रातृत्व वियोग के वशीभूत होकर के उन्होंने अयोध्या के बाहर, अयोध्या जो राजभवन था उसके बाहर अपनी तपस्वियों की कुटी बनाई, और वहाँ उन्होंने वन में जाकर के 14 वर्ष तक वहीं से राज्य चलाने का और साथ में अपने भाई की भक्ति के लिए साधना करने का व्रत लिया था। तो उसी की बात कवि कहते हैं, स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन घन गहन कानन भी। और जो सीता है, इस महाकाव्य की जो नायिका सीता है, उन्होंने भी अपने पति व्रत धर्म का पालन करते हुए राजभवन को त्याग करके अपने पति के साथ वन में जाना स्वीकार किया, और उन्होंने नंदन माना सघन गहन कानन भी, उन्होंने उस सघन गहन जो जंगल था, वन था, उसको भी उन्होंने नंदन माना, अपना घर ही मान लिया। जहाँ पति रहे वहाँ पत्नी का घर होता है। ऐसा एक आदर्श चरित्र सीता ने रामायण की जो पौराणिक कथा है उसमें प्रस्तुत किया। उसी बात को गुप्त जी यहाँ अपने शब्दों में कहते हैं। भरत ने उनके अनुराग से ये हो गया, वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। और जो उर्मिला की बात आती है, उर्मिला ने वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी, कि उर्मिला ने अपनी बड़ी बहन सीता और पति के लिए जो निज उपवन से तात्पर्य यहाँ उनका खुद का जो राजभवन था अयोध्या में, उसे भी क्या कर दिया, क्या मान लिया, वन उर्मिला वधु ने, उर्मिला जो राजभवन की रानी थी, वधु थी, उसने उस निज उपवन को भी वन ही मान लिया। कि जैसे राम लक्ष्मण और सीता वनवास को गए थे, तो उन्होंने अयोध्या में रहते हुए भी खुद को जैसे वन में वनवास ले लिया हो खुद ने ही, ऐसा अयोध्या में रहकर उन्होंने वनवासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करने का व्रत और उर्मिला ने लिया। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल वाला ने अश्रु सलिल समस्त धो डाला। जो जनक मिथिला जो नगरी थी, मिथिला का जो राजवंश था, उसमें जो कोई कलंक लग गया था पहले, अतुलित कुल में ऐसा कुल था, नामी कुल, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती थी, उसके जो भी कुछ कमियां थी, उन सभी को उस कुल वाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। अपने अश्रुओं के जल से उर्मिला ने उसे समस्त धो डाला। कि ऐसी पुत्रियां जिस कुल में जन्म लेती है वह धन्य है, जो कि अपने पति के लिए 14-14 वर्ष वन जाती है, या घर में वन मानकर
उनके लिए वियोग की असह्य पीड़ा सहन करती है और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है। तो ऐसी बात उर्मिला के चरित्र के द्वारा साकेत में गुप्त जी रखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उर्मिला जो एक रामायण की जो अन्य ग्रंथ है उनमें या पौराणिक कथाओं में नाम मात्र का उसका चित्रण होता है। उस पात्र के बारे में उसके मन की जो पीड़ा थी, जो अनुभूति थी, वियोग की जो असह्य पीड़ा थी, उसकी जो अनुभूतियाँ हैं उसकी अभिव्यक्ति अन्य ग्रंथों में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। सर्वाधिक लोकप्रिय रामायण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, इसके अलावा अन्य जो भारतीय भाषाओं में जो रामायण लिखी गई है, बंगाल में मराठा रामायण है, इतिहास की बंगला रामायण आदि, तमिल, तेलुगु आदि जो भारतीय भाषाओं में जो भी लिखी गई है, उर्मिला का चरित्र वहाँ गौण ही है या नाम मात्र को है। तो गुप्त जी ने ऐसे उपेक्षित नारी पात्रों का चित्रण किया है। तो जैसे प्रथम प्रश्न में बताया था कि 200 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूज्यशीला, तो वही बात, उस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए यहाँ वो लिखते हैं कि अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ कलंक जो काला, वह उस कुल वधु ने अश्रु सलिल से समस्त डाला, कि वह ऐसी आदर्श और अपना कुल का नाम करने वाली संस्कारवान कुल वधु थी, संस्कारवान परिवार की पुत्री थी, और इस वजह से उसने समस्त जो है संस्कारों का पालन किया और वह अपने आप में बहुत ही विशिष्ट चरित्र था। तो ये इन्होंने प्रश्न में यहाँ बताया है उर्मिला के चरित्र की संस्कारवान कुलीन प्रतिव्रता नारी थी। अब यहाँ से आगे जो कविता हम पढ़ेंगे उसमें उर्मिला के सीधे वियोग अवस्था का चित्रण आता है। अयोध्या में 14 वर्ष तक उर्मिला ने वियोग की जो असह्य पीड़ा सही, उनकी जो वियोग की असह्य विविध जो शास्त्रीय अवस्थाएं हैं उनका गुप्त जी ने चित्रण किया है। वियोग की जितनी भी अनुभूतियां हैं उन सबका बहुत विस्तार से, गहनता से, 12 मासा शैली के साथ में स्त्री मन की जो पीड़ा है, अनुभूति है, उपग्रह की जो दग्धता है, उसकी अनुभूतियों का चित्रण किया है। तो अगली जो कक्षा है उसमें हम आपके आगे की जो उर्मिला की जो विरह वियोग की जो अवस्थाएं हैं उनका चित्रण है, उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।